हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस के उड़ान अकेडमी। आज की क्लास में हम इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने प्लानिंग चैप्टर को स्टार्ट किया था और उस क्लास में हमने प्लानिंग के मीनिंग के बारे में पढ़ा था कि प्लानिंग होती क्या है और प्लानिंग के फीचर्स के बारे में ही पढ़ा था। अब आज की क्लास में हम प्लानिंग के इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि प्लानिंग इतना ज़्यादा किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के लिए प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंस है। तो हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो फर्स्ट हमारा प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। देखिए प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग जो है वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या करता है, डायरेक्शन हमें प्रोवाइड करता है किसी भी एंटरप्राइज के लिए। बाय स्टेटिंग एडवांस हाउ वर्क इज टू बी डन, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एक्शन। देखिए आप क्या लिखा हुआ है, डायरेक्शन फॉर एक्शन। जो प्लानिंग है वो डायरेक्शन बताता है। देखिए जब क्या होता है कि जो गोल है वो जब सेट होता है तो हमें पता होता है कि हमें इस ओर अपना वर्क करना है। तो प्लानिंग क्या करता है, डायरेक्शन हमें बताता है कि हमारा जो गोल है उसे अचीव करने के लिए हमें क्या करना है। ठीक है, फिर हमारा दूसरा है प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग जो है वो रिस्क को कम करता है। देखिए रिस्क, बिजनेस तो रिस्क पे ही बनता है कि बिजनेस में रिस्क तो होता ही है, लेकिन ये क्या करता है, प्लानिंग रिड्यूस कम कर सकता है। किसको, रिस्क को। देखिए रिस्क तो एकदम पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको कम ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ प्लानिंग के ज़रिए ही किया जा सकता है। देखिए बाय डिसाइडिंग एडवांस द टास्क टू बी परफॉर्म्ड, प्लानिंग शोज द वे टू डील विद चेंजेस एंड अनसर्टेन इवेंट। देखिए प्लानिंग जो है हमेशा एडवांस में की जाती है। उसमें हम पहले हम सोच लेते हैं कि फ्यूचर में कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है। जब हम पहले से पता होता है कि ये काम हमें करना है तो क्या होता है, उससे हमारा जो रिस्क है, किसी बिजनेस पैच का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। फिर उसके बाद हमारा थर्ड, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। देखिए प्लानिंग जब हम करते हैं, कोई भी जब बिजनेस एंटरप्राइज जब प्लानिंग करती है तो उसमें क्या होते हैं कि बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। डिपार्टमेंट में हर एम्प्लॉय के अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो कई बार क्या होते हैं, अगर प्लानिंग सही से नहीं की जाए तो क्या करते हैं, वो डिपार्टमेंट जो होते हैं वो एक ही काम को बार बार करते हैं। अगर प्लानिंग होता है तो वो सीक्वेंस में वर्क करते हैं, और अगर सीक्वेंस में वर्क होगा तो कोई भी जो रिसोर्सेज हैं कंपनी के या फिर जो बिजनेस एंटरप्राइज के कोई भी रिसोर्सेज है वो वेस्ट नहीं होगी। जब एक काम को जब एक ही एम्प्लॉय करेगा, एक ही पर्सन करेगा, तो उसमें ओवरलैपिंग की जो संभावना है वो सबसे ज़्यादा कम होती है। तो प्लानिंग क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है ओवरलैपिंग को। ये नहीं कह सकते हैं कि एक पूरी तरीके से ये ख़त्म कर सकता है, लेकिन ये रिड्यूस ज़रूर करता है, और ये वेस्ट होने से भी रिसोर्सेज को बचाता है प्लानिंग। इट हेल्प इन अवॉइडिंग कन्फ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। देखिए जब डिपार्टमेंट में वर्क क्लियरली डिफाइन होंगे कि ये डिपार्टमेंट ये वर्क करेगा, ये डिपार्टमेंट ये वर्क करेगा, तो कन्फ्यूज़न की कोई बात ही नहीं होती, ना कन्फ्यूज़न होता है ना ही मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा फोर्थ, प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग क्या करता है, प्रमोट करता है। इसका मेन क्या फोकस है, प्रमोट करता है इनोवेटिव आइडियाज़ को। कैसे करता है, देखिए ड्यूरिंग डिस्कशन फॉर प्लानिंग न्यू आइडियाज़ मे बी प्रेजेंटेड बाय मैनेजर एंड इंडिविजुअल। देखिए जब प्लानिंग, जब मीटिंग रूम में जब बैठे होते हैं मैनेजर्स, तो वो क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि जब जो उनका गोल है उनके ऊपर डिस्कशन होता है कि इस गोल को हम अचीव करने के लिए हम ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो कई बार क्या करते हैं कि कोई भी मैनेजर अगर उसके पास कुछ न्यू आइडियाज़ हैं तो वो न्यू आइडियाज़ को क्या करता है, डिस्कशन में प्रेजेंट करता है। अगर बाकी मैनेजर्स को अच्छे लगते हैं तो वो न्यू आइडियाज़ को एक्सेप्ट करते हैं। इससे क्या होता है, इनोवेटिव आइडियाज़ का डेवलपमेंट होता है। तो प्लानिंग क्या करता है, प्रमोट करता है इनोवेटिव आइडियाज़ को। फिर उसके बाद है प्लानिंग फैसिलिटीज डिसीजन मेकिंग। देखिए प्लानिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पहले से डिसाइड होता है कि हमें क्या करना है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग प्लानिंग द मैनेजर हैज़ टू एवेल्युएट ईच ऑल्टरनेटिव। देखिए जब भी प्लानिंग करते हैं तो मैनेजर तो ऐसे नहीं एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद बस उसी पे प्रोसेस करने लगते हैं, उसी पे काम करते नहीं। वो बहुत सारे ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, ये ऑप्शन कैसा है, ये ऑप्शन कैसा है, ये ऑप्शन कैसा है। अब जो उनमें से बेस्ट ऑप्शन होता है, जो अप्रोप्रिएट होता है, उन्हीं को वो लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। दिस हेल्प दैम इन टेकिंग डिसीजन फॉर सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव। उनमें से क्या करते हैं, जो बेस्ट में से जो बेस्ट ऑप्शन होता है उनको वो सिलेक्ट करते हैं। तो क्या करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल करता है। जब हम गोल की तरफ हम जब वर्क कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर हमें डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं होती है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ये तो हमने एक्चुअली जो है हमने प्लानिंग के टाइम पर ही डिस्कस कर लिया था कि हमें क्या करना है। तो ये डिसीजन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है प्लानिंग। फिर उसके बाद है प्लानिंग स्टेबलाइज स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। देखिए प्लानिंग जो है वो कंट्रोलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर मैं कहूँ तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दोनों आपस में डिपेंडेंट हैं। प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग नहीं होता है और कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग नहीं होता है। देखिए प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग प्रोवाइड्स द गोल और स्टैंडर्ड। देखिए प्लानिंग जो है वो हमें गोल बताता है, एक स्टैंडर्ड बताता है कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, ठीक है, क्या करना है।
और जो कंट्रोलिंग है वो उसके ऊपर वर्क करता है कि जो प्लानिंग जो हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब या जो हमने गोल सेट किया था वो उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर फॉर कंट्रोलिंग, मतलब प्लानिंग में हमने सेट किया गोल, ये हमारा सेट है, और कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, उसको मेज़र करते हैं कि वो उस तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर बोलें तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग आपस में डिपेंडेंट हैं। तो यह है प्लानिंग के कुछ इंपॉर्टेंस। और देखिए ये प्लानिंग के इंपॉर्टेंस के जो कीवर्ड हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एग्जाम में सिर्फ इसको लिख लिया तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आपको इसको लर्न करने का इजी तरीका जानना है तो आप हमारे शॉर्ट्स पे जाके इसको आप देख सकते हैं, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं कि आपको जो भी क्वेरीज़ है।